और रोष इस चुनाव के द्वारा जनता ने व्यक्त किया है। पंजाब, गोवा, मुंबई और अब दिल्ली, इस जीत ने निश्चित रूप से देश में कांग्रेस विरोधी माहौल को और मजबूत बनाया है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, इसी प्रकार से कांग्रेस और यूपीए सरकार के खिलाफ जनता का रुख रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस चुनाव ने देश भर के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बहुत बढ़ाया है। मैं निश्चित रूप से इस जीत के लिए समाधान व्यक्त करता हूं। हमारे अध्यक्ष विजेंद्र जी, इनके नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम और मेहनत की। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया जी और उनके साथ रामेश्वर चौरासिया जी, वेंकैया जी प्रभारी थे, उनके सहप्रभारी थे, और बाकी हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी बहुत परिश्रम मेहनत की। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। उन सब कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जीत आगे आने वाली विधानसभा के लिए भी निश्चित रूप से इसी प्रकार से जीत होगी, ये विश्वास व्यक्त करते हुए देश भर के सभी कार्यकर्ता, दिल्ली ये देश का हृदय स्थान है, दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर है और दिल्ली में जो कुछ होगा वो देश के जनता का मूड किस तरफ है, इस बात को दिशा देने वाला यहाँ का निर्णय है। भ्रष्टाचार, महंगाई और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, यूपी के खिलाफ जनता का ये कौल है। मैं फिर से एक बार जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से जो चुनाव का कार्य जिन्होंने किया है, वो दिल्ली के कमिश्नर, उनको भी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव का संचालन किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप मीडिया के भी बंधुओं ने हमको बहुत कोऑपरेशन किया है, सहकार्य किया है, आपके प्रति भी धन्यवाद देता हूँ। आप मिठाई खाकर जाइए, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पूछना है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कभी कभी चुनाव में कोई रिबल खड़े होते हैं, इसके बारे में हमारे दिल्ली प्रदेश की इकाई जो है उसके अध्यक्ष है, उचित समय उचित निर्णय जो करना है वो करेंगे, उनका अधिकार है। इसके बारे में दिल्ली प्रदेश अपना उचित निर्णय जो करना है, उचित समय पर जो कुछ उनको लगता है वो उनका अधिकार है और वो अपने हिसाब से उसका निर्णय करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनता का जो रुख है, जो पंजाब के चुनाव में हो, उत्तर प्रदेश में हमको जैसी चाहे वैसी सफलता नहीं मिली, पर कांग्रेस की जिस प्रकार से हालत बनी है, पंजाब में जो हुआ है, गोवा में जो हुआ है, मुंबई में जो हुआ है, बाकी अनेक जगह पर जो ट्रेंड्स है, उससे वर्तमान यूपी और कांग्रेस सरकार के प्रति भ्रष्टाचार, महंगाई और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और कुशासन के कारण लोगों में तीव्र असंतोष है और मुझे लगता है उसका प्रकटीकरण ये चुनाव में हो रहा है। और निश्चित रूप से इस परिस्थिति में एक सशक्त विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी, हमारे सब नेता और कार्यकर्ता पॉजिटिव अप्रोच में पूरी ताकत के साथ इस परिस्थिति में देश को संभालने के लिए एक सशक्त विकल्प के रूप में हम कैसे खड़े होंगे, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर हम काम करेंगे। और उस हमारे कार्य को आज इस जीत ने एक विश्वास दिलाया, एक आत्मविश्वास बढ़ाया और देश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजस और रिमार्केबल बात है, निर्णय है। राधिका, एक सेकंड, राधिका प्लीज। स्मिता मिश्रा। ऐसी बात नहीं, अनेक जगह पर इस चुनाव के बाद विधानसभा और लोकसभा में भी समर्थन मिला है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा उसका अध्ययन हमने किया है कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पिछले लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में हमें बहुत कम सफलता मिली थी। और हमने जो हमारा प्लान भी तैयार किया और हम जो अध्ययन कर रहे हैं इसके आधार पर
इनपुर सिरे क्षेत्र में जनता का जो मूड जिस प्रकार से बन रहा है, उसमें आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमको अच्छी सफलता मिलेगी। पंजाब का इतिहास ये रहा था कि पंजाब में एक बार जो सरकार बनती वो रिपीट नहीं होती थी। क्षेत्र में पंजाब में हमारी सरकार फिर से एक बार रिपीट हुई है और मुझे लगता है इन सब प्रदेशों में हमारा बहुत अच्छी ताकत बढ़ेगी और विधानसभा और लोकसभा में इसके परिणाम मिलेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। फराज, फिर राधिका। हमारे पार्टी पर हर पहली बात ऐसी है कि ये दिल्ली वो तो सब निर्णय आपको करना है, आप लिखते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। मुझे तो लग रहा पेपर पढ़ करके मेरा भविष्य तो आपके हाथ में है। देखिए, दिल्ली का जो चुनाव हुआ है उसके बाद में हम सब नेताओं का, कार्यकर्ताओं का एक आत्मविश्वास और मनोबल बहुत बड़ा है। और मैं आज सुबह ही आया और जब से मैं चुनाव के नतीजे देख रहा हूँ तब से जो फ़ोन आ रहे देश भर से और नेताओं से बातचीत हो रही है, उससे इस आने वाले इस परिस्थिति में, परिस्थिति हमको अनुकूल है और उसके परिणाम भी वैसे मिल रहे हैं, पर इस परिस्थिति में हम एक सशक्त विकल्प है। ये पॉजिटिव आत्मविश्वास और मनोबल इस चुनाव ने बढ़ाया है और आगे आने वाले दिनों में और मजबूत होगा और उससे एक हिस्टोरिकल रिवोल्यूशनरी विक्ट्री पार्टी को विधानसभा लोकसभा में मिलेगी। राधिका, लास्ट क्वेश्चन ना, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 और लेंगे सर। पहली बात ऐसी है कि विजेंद्र गुप्ता पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय गोयल दिल्ली से है, वाणी त्रिपाठी है, वेंकैया जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है, उनके प्रभावी नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हाँ, चौरासिया जी यहाँ उपस्थित है और दिल्ली के हमारे विजय कुमार मल्होत्रा अपोजिशन के लीडर है। फिर सभी कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि दिल्ली में इस बार 4000 लोगों ने टिकट मांगे थे और स्वाभाविक रूप से हमको उसमें से अनेक उचित उम्मीदवार होने के बाद भी हम टिकट नहीं दे सके, फिर भी कार्यकर्ताओं ने बड़ा दिल करके काफ़ी बड़े प्रमाण पर परिश्रम मेहनत की है, उसकी जीत हमको हासिल हुई है। महानगर पालिका का चुनाव का ये जीत दिल्ली के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात है। जहाँ तक विधानसभा चुनाव और उसके नेतृत्व की बात है, वो प्रश्न पार्टी उचित समय पर उसके बारे में उचित निर्णय करेगी। रामनारायण श्रीवास्तव, एक सेकंड। मुझे लगता है ये सब विषय आपके अध्ययन और चिंतन के लिए छोड़ देने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अन्ना हजारे जिस गांव से आते हैं उसमें भी चर्चा बहुत हुई थी कि वहाँ एनसीपी जीती थी अभी जिला पंचायत के चुनाव में। तो मुझे लगता है, देखिए, हर बात को एकदम ऐसा जोड़ना नहीं चाहिए। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.